नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल केटीएस सेंटर को। तो हम लोग क्लास 9th के हिंदी चैप्टर 2 का बात करेंगे। चैप्टर 2 का जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद के पूरे ऑब्जेक्टिव और उस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव के विषय में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1884, 1984, 1774 और 1947। तो ऑप्शन ए सही है, 1884। अगला प्रश्न है, उनका जन्म किस जिला में हुआ था? तो ऑप्शन है सारण, मधुबनी, मुंगेर, भोजपुर। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, सारण जिला में। अगला प्रश्न है, उनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन है जीरादेई, आरा, बसंतपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, जीरादेई। अगला प्रश्न है, उनके पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन है महादेव सहाय, सुखदेव सहाय, रेणु सहाय, वीरेंद्र सहाय। ऑप्शन नंबर ए सही है, महादेव सहाय। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी एवं संस्कृत, अरबी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फारसी एवं संस्कृत। चैप्टर का नाम लिखा हुआ है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन है, वे किसका शौकीन थे? वे मतलब राजेंद्र प्रसाद किस चीज़ के शौकीन थे? पहलवानी और घुड़सवारी, कुश्ती, पढ़ाने की और इनमें से कोई नहीं है। तो पहलवानी और कुश्ती राजेंद्र प्रसाद को बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगला प्रश्न है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 मार्च 1946, 18 फरवरी 1963, 1946 में, मार्च 1946 में और 14 जनवरी 1987 में। तो उनका जो ऑप्शन बी है वो सही है। क्या है? ऑप्शन बी सही है, 28 फरवरी 1963 को। क्यों? क्योंकि 1950 से लेके और 10 साल 1950 से लेके 1960 तक, कभी कताल 51-53 से भी बात हो जाता है, 63-62 तक। तो वहाँ तक तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने रहे। अगला प्रश्न है, सबसे तेज उनका नामांकन कहाँ हुआ था? कहने का मतलब है सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था, मतलब उनका नाम जो है सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ था? आरा, छपरा, सारण, जीरादेई। तो छपरा में होगा। कहाँ होगा भाई? छपरा में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल से की गई? तो सबसे पहले जो उनकी पढ़ाई है वो कहाँ से की गई है? हाई स्कूल से। कहाँ से? हाई स्कूल से। ऑप्शन है हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और नीचे भी है ऑप्शन, तो हाई स्कूल से की गई है। अगला प्रश्न है, हाई स्कूल में वे किस दर्जे में रखे गए? 7वें, 8वें, पहले दर्जे और चौथे दर्जे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 8वें दर्जे। अगला प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, फेल। तो राजेंद्र प्रसाद जो दोनों हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे वो फेल कैसे कर सकते हैं? तो प्रथम स्थान पर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्राचार्य ने प्राप्तांक से क्या हो गए थे? मतलब उनका जो रिजल्ट आया था उसमें जो अंक थे उससे क्या हो गए? तो प्रसन्न मतलब खुश हो गए। यहाँ पर क्या होगा? खुश हो जाएगा। प्रसन्न मतलब खुश, खुश हो गए, गुस्सा हो गए, नाखुश हो गए और क्रोधित हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खुश हो गए। क्या हो गया? खुश हो गए। प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी? करने का मतलब है जब वो खुश हो गए तो उनको क्या दिया? प्रोन्नति। कैसी प्रोन्नति दी? दोहरी, पहली और तीसरी। तो दोहरी प्रोन्नति मिला इनको। कैसी? दोहरी प्रोन्नति। वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास किए? तो 1902 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अगला प्रश्न है, मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? यानी कि जैसे हम लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप 9th में हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा तो कौन से स्थान 3 ही होते हैं, एक प्रथम, एक द्वितीय, एक तृतीय और चौथा होता है फेल। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल। तो इन्होंने क्या क्या किया हुआ था?
तो इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ था। मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किया? मैट्रिक परीक्षा जो है किस विद्यालय से? तो कलकत्ता विद्यालय से। वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने थे? तो 1911 में कोलकाता कोर्ट के वकील बने थे। अगला प्रश्न है 1916 में वे वकालत करने के लिए कहाँ चले गए? तो पटना में चले गए, ठीक है, पटना में। अगला प्रश्न आप आंसर देख सकते हैं। वे संविधान सभा के कौन से अस्थाई सदस्य रहे? तो प्रथम अस्थाई सदस्य रहे। कौन से? प्रथम अस्थाई सदस्य। भारतीय गणतंत्र के कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ? तो प्रथम स्थान जो है इनका राष्ट्रपति का हुआ। अगला प्रश्न है जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो बंग भंग आंदोलन, नमक आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है बंग भंग आंदोलन जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना की? तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, और इसी का बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, मतलब इन्होंने स्टूडेंट के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहे हैं। अगला प्रश्न है इस पाठ तत्कालीन किस व्यवस्था की झोंक पेश करती है? तो यह जो पाठ है शिक्षा की झोंक प्रकट करती है। अब भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इसमें क्या है कि सारे शिक्षा के विषय में बताया गया कि पहले यहाँ की शिक्षा कैसी थी। अगला प्रश्न है हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखलाई पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानतम। यानी कि हमारे जो पुराने समय के जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, बहुत ज़्यादा। और आज की शिक्षा व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन पुराने समय की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। कौन हमारे इतिहास का गौरव गाथा को समेटे हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। नालंदा मतलब ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारा इतिहास के विषय में बातें छिपी हुई है, उसकी बहुत पुरानी कहानी है, क्या बताएं। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? तो राजगृह है। क्या है? राजगृह। आप ऑप्शन इसका आंसर देख सकते हैं नीचे, ये आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में है? नालंदा, बेगूसराय, सारण और भोजपुर। तो नालंदा के नालंदा में ही है भाई। अगला प्रश्न है किस सम्राट के समय युवान चांग इस देश में आया हुआ था? तो हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। अगला प्रश्न है नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए हुए थे? तो कमलजीत जी जो है, कमलजीत जी वो तिब्बत गए हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? कला, संगीत, वाद्य यंत्र, तर्कशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कला। कैसा संगीत? कला। तो अगला प्रश्न है महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक रहे हुए थे? तो 14 वर्ष तक। कितने? 14 वर्ष। यहाँ दिन है, यहाँ वर्षावधि है। वर्षावधि मतलब कितने वर्षों तक। अगला प्रश्न है मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम है? तो मगध की प्राचीन राजधानी के व्यवहार नाम है। क्या? व्यवहार। अगला प्रश्न मगध की राजधानी कहाँ बसी हुई थी? तो गिरिब्रज में। कहाँ बसी हुई थी? गिरिब्रज में। अगला प्रश्न मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी हुई थी? मगध की राजधानी कितने पर्वतों? 5, 4, 2, 11। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 5। कितने? 5। अगला प्रश्न है फाहियान कहाँ का यात्री था? फाहियान जो है कहाँ का यात्री था? ऑप्शन आप देख लीजिए जापानी, चीनी और पुर्तगाली और रूसी। तो इसका हो जाएगा फाहियान कहाँ का? तो जापान का। फाहियान कहाँ का था भाई? जापान का। अगला प्रश्न है भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विद्या, यानी कि विद्यापीठ जो है कैसी है? तो ये निबंध है भाई। क्या है? नालंदा के विषय में निबंध है। नालंदा के विषय में। नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुआ है? तो नालंदा जो है तिब्बत के, भारत के, हिंद देशी के, सुमात्रा के। तो भारत के, भारत में ही ना, भारत के। नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में आता है? तो नालंदा जो है बिहार में आता है। कहाँ भाई? बिहार में। कहाँ? बिहार में। अगला प्रश्न नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ है? तो जो नालंदा का जन्म है वो सम्राट अशोक के, बौद्ध भिक्षुओं के, भगवान बुद्ध की, वहाँ की तत्कालीन जनता के। तो नालंदा का जो उद्भव है यानी कि उसको शुरुआत किए हुए हैं
वहाँ के जो जनता लोग थे वही उनको बनाया है। अगला प्रश्न है, इवान चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है, यानी कि किसकी जन्मभूमि है? तो राम की, भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की, भगवान श्री कृष्ण की। तो जन्मभूमि भगवान बुद्ध की कहा था। किसकी? भगवान बुद्ध। मतलब बिहार में ही तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है ना, इसीलिए। नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है? तो सारीपुत्र पुल का ना, सारीपुल है। भगवान महावीर, सारीपुल, सम्राट अशोक, चाणक्य, तो सारीपुल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा प्रधान रूप से किसका था? तो बौद्ध धर्म दर्शन का। किसका था? बौद्ध धर्म दर्शन का। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? पर्वतों का पारिवारिक आम्रवन था, शांति स्तूप था, रेणुवन था, विश्वविद्यालय था। नहीं भाई, आम्रवन था। क्या था? आम्रवन। आम्रवन कहने का मतलब आमों का वन। उस वन में आम ही आम। महावीर और मिखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? बोध गया में, राजगृह में, और ऑप्शन है नालंदा में, पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नालंदा में। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? नालंदा की। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? अब इस प्रश्न का जवाब आपको भेजना है कि पाठ के लेखक कौन है। ऐसे तो ये आंसर है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको भेजना है, कमेंट करना है भाई। तो इस प्रकार से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए हुए हैं, और सब्जेक्टिव प्रश्न है ये सब। आप यूट्यूब के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगला वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट जो है सब्जेक्टिव के विषय में आ जाएगा, ठीक है? तो आप वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।